हाँ जी, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स की। बात करेंगे हम आपके एग्जाम रिजल्ट की और जो सीबीएसई की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसको लेकर के भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसे ही हमारे एग्जाम एंडिंग की तरफ जाते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में ये आता है कि भाई जिस दिन हमारा लास्ट एग्जाम होगा ना, उसके बाद हमें जी भर के सोना है, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि एग्ज़ाम डेज में हम ठीक से नहीं सो पाते हैं और उसके बाद हमारा सबसे पहला फोकस तो ये होता है कि हम आराम से उठेंगे, चिल करेंगे। ऐसा ही होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स ऐसा ही करते हैं। उसके बाद जब हमारे 2-3 डेज होते हैं तो उसके बाद हम एनालाइज करना शुरू करते हैं कि हमारे परसेंटेज कितने बनेंगे। ओके, उसको लेकर के हमारे 3-4 डेज उसमें निकल जाते हैं और 1 वीक के बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। परसेंटेज कैसी रहेगी या फिर हमारे एग्ज़ाम कैसे गए थे, वो सारा लगभग हमारे माइंड से चला जाता है। उसके बाद हमारा फोकस हो जाता है रिज़ल्ट को लेकर के। हम गूगल पे आते हैं, सर्च करना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब के ऊपर आते हैं, वहाँ पर हम सर्च करना शुरू कर देते हैं कि रिज़ल्ट कब आ रहा है। भाई एक्साइटमेंट सबको होती है। एग्ज़ाम अच्छे नहीं गए वो अलग बात है, तो भी एक्साइटमेंट रहेगी, और एग्ज़ाम अगर अच्छे गए हैं तो भी हम थोड़ा थोड़ा नर्वस भी फील करते हैं। नर्वसनेस भी होती है कि पता नहीं क्या रहेगा एग्ज़ाम में। और 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका ये पहला बोर्ड का एग्ज़ाम है। ओके, तो यहाँ ये जो सारी चीज़ें जब हम सर्च करते हैं तो हमें डेली कुछ अलग डेट्स मिलती है। गूगल पे करते हैं, कुछ अलग डेट्स मिलती है। यूट्यूब के ऊपर जाते हैं तो भाई कुछ ऐसे यूट्यूबर बैठे हुए हैं जो दिन में 3 बार वीडियो डालेंगे सीबीएसई रिजल्ट के रिगार्डिंग, और 3 बार बताएंगे ये होगा, वो होगा, ऐसे होगा। और मतलब नया कुछ उसमें आप देखोगे कि थंबनेल होगा तो उसमें कुछ ऐसा दिया जाएगा कि आप हर बार क्लिक करोगे। तो यहाँ पे हम एनालाइज करेंगे प्रॉपर तरीके से कि एग्जैक्टली आपका रिजल्ट कब तक आने वाला है। ठीक, अभी जैसे मैं मार्किंग में ड्यूटी दे करके आया हूँ तो मैं आपके साथ वो भी मैं एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मार्किंग कब होती है, कैसे होती है, कहाँ तक होती है। तो सबसे पहले हम अगर थोड़ा सा देखें कि आपके एग्ज़ाम, जैसे 10th क्लास के एग्ज़ाम है, 10th क्लास के एग्ज़ाम काफ़ी पहले ओवर हो चुके हैं। ठीक, 12th के हैं जो मेन सब्जेक्ट हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, तो उनके एग्ज़ाम हो चुके हैं। अभी वो सब्जेक्ट रहते हैं 12th के, इक्का दुक्का रहते हैं, जिनमें स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा नहीं होते। अब मार्किंग कैसे होती है कि सीबीएसई की तरफ से, जैसे आपका फर्स्ट एग्ज़ाम हो गया, सपोज कीजिए आपका इंग्लिश एग्ज़ाम है, तो उसके 7 डेज़ के बाद मार्किंग स्टार्ट हो जाती है। इट मीन्स दैट आपके एग्ज़ाम जब हो रहे होते हैं तो उसके साथ साथ मार्किंग चल रही होती है। अभी जैसे लेटेस्ट अपडेट में बता दूं कि 10th क्लास की टोटल मार्किंग हो चुकी है। टोटल मार्किंग हो चुकी है, मतलब बहुत जल्दी हो गई ना। बिल्कुल, टोटल हो चुकी है। जो 12th क्लास है उनके सभी सब्जेक्ट्स की, जिनके एग्ज़ाम मतलब 20 से पहले हुए थे, उनकी मार्किंग हो चुकी है। ठीक, अब उसके बाद जो एग्ज़ाम हुए इक्का दुक्का हुए हैं, जिनमें स्टूडेंट स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं है, तो उनमें उतना टाइम नहीं लगेगा। जैसे अगर हम बात करें कि हाँ 4 अप्रैल को अगर किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, उसमें स्टूडेंट्स ज़्यादा नहीं है, तो उसके बाद 6-7 डेज़ के बाद वो आंसर शीट पहुँचेगी और 4-5 डेज़ में निपटा देंगे। इट मीन्स दैट कि हम ये मान के चल सकते हैं कि 10th क्लास है उनकी मार्किंग तो हो चुकी है, 12th क्लास है उनकी मार्किंग 15 अप्रैल के आसपास होगी। और सीबीएसई क्या है कि एक बड़ा मासूम सा बच्चा है, ज़्यादा बोलता नहीं है, अपने बारे में बताता नहीं है, एक्सप्रेसिव नहीं है। कभी भी जो अपडेट होती है ना, वो ऐसा कन्फर्मेशन नहीं होती, वैसे ही वो मीडिया में आ रही होती है, इधर उधर से उठा करके लेकर के आते हैं। तो सीबीएसई कभी ये नहीं कहता कि इस डेट को हम एक रिजल्ट देने वाले हैं। एक्सपेक्ट किया जाता है, और एक्सपेक्ट किया जाता है 10th का, आ जाता है 12th का, 12th का एक्सपेक्ट करते हैं मीडिया वाले, वो 10th का दे देते हैं, मतलब आगे पीछे कर देते हैं। लेकिन जो ट्रेंड होता है कि कितना टाइम चाहिए सारी प्रोसीजर में, तो वो सेम रहता है। नियर अबाउट 30 to 35 डेज़ के आसपास का गैप रखती है जो सीबीएसई है। जो लास्ट आपका मेन एग्ज़ाम हुआ उसके बाद 35 डेज़ के आसपास का टाइम लेती है, और उसके बाद आपके रिजल्ट आ जाते हैं। तो इस बार क्योंकि आपके एग्ज़ाम जल्दी हुए, मार्किंग जैसा मैंने बताया वो कंफर्म है। मार्किंग मेरे स्कूल में ही सेंटर बना हुआ है, तो वो कंफर्म है कि मार्किंग हो गई है। 10th की हो चुकी है, 12th की भी साथ साथ चल रही है। इट मीन्स दैट रिजल्ट थोड़ा जल्दी आएगा। 10th के रिजल्ट की बात करें तो उसको भी हम देखेंगे। तो एक और चीज़ भी हम यहाँ पे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो ये कि आपका रिजल्ट की डेट्स क्या रहेगी, एक ये कि आपके लास्ट ईयर के पास परसेंटेज क्या रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा एक आपको आइडिया लगे, और आप अपना रिजल्ट कैसे चेक कर पाओगे, तो वो भी मैं पहले से ही शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि लास्ट से, अगर हम लास्ट कुछ ईयर की बात करें, पास्ट ईयर्स की बात करें, तो रिज़ल्ट का क्या ट्रेंड रहा है। देखिए, जो 12th क्लास है वहाँ का जो रिज़ल्ट का ट्रेंड है कि जैसे 2022 की बात करें या 21 करें, 2022 की बात करें तो ये 93% के आसपास था, जबकि 2021 में ये 99.37% था। यानी कि जो बच्चे एटलीस्ट अपीयर हुए थे थोड़ा बहुत,
तो वो ऑलमोस्ट सभी पास थे। ऐसे 2020 की बात करें तो ये 89% था, उससे पहले 19 में 83 था, 18 में 83 था, 17 में ये 74% रिजल्ट रहा था। उसके बाद ये अपवर्ड ट्रेंड जा रहा है, ओके, ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि रिजल्ट है वो थोड़ा बेटर रह रहा है। और एक्सपेक्ट ये भी करें कि इस बार जैसे एग्ज़ाम रहे हैं बहुत ईजी रहे हैं, लैंग्वेज ईजी रही है, डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, तो हम एक्सपेक्ट करें कि हमारा 90 प्लस ही रहेगा 12th क्लास का, ओके। उसके बाद अगर हम 10th की बात करें तो उनका रिजल्ट कैसा रहता है सीबीएसई में, तो 10th का रिजल्ट जो 2022 का था वो 94 के आसपास था, 94.40% था। इस बार भी सेम इसी के आसपास रहने की उम्मीद करें। इट मीन्स दैट जो बच्चे थोड़े से डरे रहते हैं पता नहीं क्या होगा, तो देखिए आप ये सोच रहे होंगे कि क्या होगा, ऐसा नहीं होता। कि जो मार्किंग होती है तो उसमें भी कोशिश की जाती है कि बच्चा अगर डिजर्विंग है या आसपास भी पहुंच रहा है तो फेल ना हो, कोशिश की जाती है। मार्किंग में क्या होता है, मार्किंग में जैसे मार्किंग कर दी और स्टूडेंट है, जैसे हम 10th क्लास के स्टूडेंट की अगर बात करें तो उसके इंटरनल भी मिलने हैं, उसके एक्सटर्नल भी मिलने हैं, दोनों को मिला करके उसको 33 तक पहुंचना है। तो कोशिश की जाती है कि उसको मैक्सिमम ऊपर तक लेके आया जाए ताकि कहीं पे वो डाउट ना रहे। हाँ, कोई ब्लैंक सीट छोड़ आया है, कुछ भी लिख के नहीं आया, कहाँ पे गुंजाइश ही नहीं है, उसकी अलग बात है, ओके। जैसे अगर हम जियो की बात करें क्लास 12th में, तो जियो में अगर कोई स्टूडेंट है वो 23 तक नहीं पहुंच रहा है, वो 14-15 है, तो भी कोशिश करते हैं कि भाई 23 तक पहुंचा दो, क्यों एक साल ख़राब किया जाए। तो बड़े लिबरल से होते हैं जो टीचर्स होते हैं मार्किंग में, तो वो भी यही कोशिश करते हैं, तो रिज़ल्ट आपका अच्छा रहेगा। अगर आप सीट ब्लैंक छोड़ के आए हो, कुछ लिख के ही नहीं आए हो, वो अलग सिचुएशन है, अदरवाइज फेल नहीं होने वाले हो। तो इसको लेकर के थोड़ा सा चिल कीजिए, रिलैक्स रहिए, इतना प्रेशर नहीं लेना है, ओके। परसेंटेज है वो ज़्यादा मैटर नहीं करते, आपको 12th वालों को भी पता है कि CUET के थ्रू आपका एडमिशन होना है, 10th वालों को भी पता है कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर 4% ऊपर हो गए नीचे हो गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, परसेंटेज से आपने क्या सीखा उसके ऊपर कोई असर पड़ना है, नहीं पड़ना है। और वैसे भी मैक्सिमम जो एक्सपेक्ट करो उससे ज़्यादा ही आने वाले हैं। उसके बाद अगर हम एक्सपेक्टेड डेट्स की बात करें, जिसके लिए आप इस वीडियो को देख रहे हो कि एक्सपेक्टेड डेट्स क्या रहेगी आपके रिजल्ट की, तो देखिए जो 10th क्लास की बात करें तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में इस बार आपका रिजल्ट आ जाएगा। देखिए अभी 10+ डेज तो ये हो गए मार्च के एग्ज़ाम ओवर हुए, और 30 डेज़ हमारे अप्रैल के हम ले लें तो 40+ डेज़ मिल गए। लगभग 35 डेज़ के बाद सीबीएसई वो रिज़ल्ट अनाउंस कर देती है लास्ट एग्ज़ाम के बाद। तो अप्रैल का जो लास्ट वीक है उसमें कंफर्म क्लास 10th का रिज़ल्ट आने वाला है, ओके। 12th की बात करें तो क्योंकि यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट के एग्ज़ाम अभी ओवर भी नहीं हुए, तो हम 5th से 10th ऑफ मई के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि ये भी है कि जल्दी से जल्दी देने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि मेन जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी मार्किंग भी हो चुकी है, मार्क्स अपलोड भी हो चुके हैं, सब कुछ तैयारी हो चुकी है। उन सब्जेक्ट का वेट है तो वो फटाफट निपटा दिया जाएगा, उसके बाद उसको रीचेकिंग किया जाता है, मॉडरेशन किया जाता है, तो वो प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो 30 डेज़ के आसपास का टाइम लगना है। तो हम 5th से 10th ऑफ मई के बीच में एक्सपेक्ट करें, यानी कि बहुत पहले आएगा, ठीक। उसके बाद कैसे रिज़ल्ट को आप चेक कर सकते हैं तो वो भी हम फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सीबीएसई का जो रिज़ल्ट है वो कहाँ पे अवेलेबल होगा, वो अवेलेबल होगा कुछ वेबसाइट्स में, आपको बता रहा हूँ, cbse.gov.in, results.gov.in, cbseresults.nic.in, diglocker.gov.in, यहाँ पे यह CBSE एकेडमिक्स की वेबसाइट है, उसके ऊपर भी लिंक दिया जाएगा, तो वहाँ से आप इसको चेक कर पाओगे, यानी कि आपको डायरेक्ट इन्हीं लिंक के ऊपर जाना है। उसके बाद अगर हम बात करें कि 10th और 12th के स्टूडेंट्स को अगर स्टेप बाय स्टेप बात करें तो आपको क्या करना है, सबसे देखिए कि कोई भी एक वेबसाइट है उसको आप गूगल के ऊपर सर्च कीजिए, cbse.gov.in। वैसे भी जब तक रिजल्ट नहीं आता, कोई भी अपडेट चाहिए तो भी आपको ऑफिशियली वेबसाइट के ऊपर ही जाना चाहिए। तो cbseresults.nic.in किसी भी एक वेबसाइट को सर्च कीजिए, होम पेज पे जब जाओगे तो वहीं पे वो रिज़ल्ट का लिंक आपको मिलेगा जब भी आएगा, तो आपको उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वहाँ पे आपका रोल नंबर है वो आपको डालना है। कई बार रोल नंबर के साथ आपकी DOB भी पूछी जाती है, तो जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है उसकी एंट्री कीजिए और उसके बाद आपका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा, उसका आप प्रिंट ले सकते हो। यानी कि सिंपल सी प्रोसेस है, तो उसके लिए भी आपको ये नहीं कि पता नहीं कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, आप अपने मोबाइल के ऊपर आराम से चेक कर पाओगे। जब भी आएगा वो CBSE की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी के ऊपर आएगा, वहीं से आप कन्फर्म कीजिएगा। रूमर्स के लिए डेली मत चेक कीजिए कि क्या पता क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और इससे पहले आने वाला भी नहीं है, ठीक। उसके साथ साथ मोबाइल पे कुछ ऐप्स हैं, उसके थ्रू भी आप अपनी रिज़ल्ट को चेक कर सकते हो, जैसे उमंग ऐप है, डिजी लॉकर ऐप है,
इनके थ्रू भी आप अपने रिज़ल्ट को चेक कर सकते हो। इन दोनों को आपको डाउनलोड करना होगा पहले और ईज़िली आपको रिज़ल्ट यहाँ से मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप SMS के थ्रू भी, अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तो भी आप अपने रिज़ल्ट को चेक कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखिए, आपको मैसेज को ओपन करना है, उसके बाद मैसेज को टाइप करना है CBC 10th या CBC 12th स्पेस अपना रोल नंबर, और उसको इस नंबर के ऊपर आपको सेंड करना है और इसके थ्रू आप अपने रिज़ल्ट को है वो चेक कर पाओगे। तो ये रहेगी प्रॉपर प्रोसीजर। और जैसा मैंने बताया कि आपका रिज़ल्ट है 10th के स्टूडेंट से वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अप्रैल एंड में, और सेकेंड वीक ऑफ मई में एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्लास 12th के स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ एक वीडियो मैंने पब्लिश की हुई है, आप इसको सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। क्लास 10th और 12th में जो हमारा 6th सब्जेक्ट है उसके मार्क्स कैसे ऐड होंगे। अगर हम मेन सब्जेक्ट में फेल हो जाएं तो क्या भाई ये 6th सब्जेक्ट हमें डूबने से बचा लेगा? बिल्कुल बचा लेगा, लेकिन कैसे बचाएगा, किस सिचुएशन में बचाएगा? तो ये वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। देखिए कहाँ पे देखोगे, जैसे न्यूज़ हैं या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड जो अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।